हम पहले ही बाएं तरफ मौजूद ये वाली इक्वेशन को देख चुके हैं, जो कि फ्री एनर्जी की स्टैंडर्ड तब्दीली यानी कि डेल्टा जी जीरो को स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल यानी ई जीरो से रिलेट करती है। दाएं तरफ मौजूद ये इक्वेशन थर्मोडायनामिक्स से ली गई है और ये एनर्जी की स्टैंडर्ड तब्दीली डेल्टा जी जीरो को इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से रिलेट करती है। लिहाजा हम इन दोनों इक्वेशंस को एक दूसरे के बराबर कर सकते हैं ताकि हम स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल को इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के से रिलेट कर सके। अब चूंकि ये दोनों ही डेल्टा जी जीरो के बराबर हैं, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये इसके बराबर है। तो अब हमारे पास ये नेगेटिव एन एफ ई जीरो बराबर है नेगेटिव आर टी लॉग के। चलिए अब ई जीरो को हल कर लेते हैं, स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल निकालते हैं। तो ऐसा करने के लिए हमें इन दोनों अतराफ को एन एफ से तकसीम या डिवाइड करना होगा। तो हमें यहाँ मिलेगा ई जीरो बराबर होता है आर टी ओवर एन एफ और फिर लॉग के। अब आगे हम ये देखेंगे कि ये आर टी ओवर एफ किसके बराबर होगा। लिहाजा अगर हम 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर हैं, अच्छा लेकिन हम जिन सेल्स के बारे में बात कर रहे हैं ना, स्टैंडर्ड हालात के तहत इनका दर्जा हरारत केल्विन में है। लिहाजा हमें डिग्री सेल्सियस को केल्विन में तब्दील करना होगा और ऐसा करने के लिए हम इसमें 273.15 जमा कर देंगे तो ये हो जाएगा 298.15 केल्विन। तो ये तो हो गया टी, ये केल्विन में हमारा दर्जा हरारत यानी कि एब्सोल्यूट टेम्परेचर है। आर गैस कांस्टेंट है, लिहाजा आर बराबर होता है 8.314 जूल्स पर मोल केल्विन के। तो हम इसे अपने दर्जा हरारत से मल्टीप्लाई कर देंगे। हमारा एब्सोल्यूट दर्जा हरारत 298.15 था, तो यहाँ आ जाएगा 298.15 केल्विन। ये पूरा फैराडे कांस्टेंट है, ठीक है। तो याद रखें कि एफ फैराडे कांस्टेंट होता है, तो ये एफ यहाँ फैराडे कांस्टेंट है जो कि बराबर है 96,500 कूलम फी मोल के, जो कि एक मोल के इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज है। तो यहाँ आ जाएगा आर टी ओवर एफ। चलें अब कैलकुलेटर निकालें और देखें कि ये किसके बराबर होगा। यहाँ हमारे पास 298.15 ज़रबे 8.314 है। फिर हम इसे तकसीम कर देंगे फैराडे कांस्टेंट से यानी कि 96,500 से। तो इसका जवाब आया है 0.0257। इसके यूनिट्स क्या होंगे? देखिए केल्विन तो यहाँ पे केल्विन से कैंसिल हो गया और देखते हैं कि बाकी क्या क्या कुछ कैंसिल हो रहा है। यहाँ मोल्स भी कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ जिसका यूनिट बचेगा वो है जूल्स पर कोलम, जो कि यकीनन बराबर होता है वोल्ट के, ठीक है। तो हम अपनी इक्वेशन को दोबारा लिख सकते हैं। हम यहाँ आर टी ओवर एफ की जगह इसकी वैल्यू डाल देंगे, तो अब हमारे पास स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल ई जीरो बराबर होगा 0.0257 वोल्ट डिवाइडेड बाय एन लॉग के। एन के बारे में याद रखें कि ये एन इन मोल्स की तादाद है जो कि आपके रेडॉक्स रिएक्शन में मुंतकिल होते हैं। तो ये स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल इक्वेशन की एक शक्ल है जिसके स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल ई जीरो को इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के से रिलेट कर रही है। हम इसे मुख्तलिफ तरीके से भी लिख सकते हैं। हम ये कर सकते हैं कि हम इस 0.0257 को log 10 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए ऐसा कर लेते हैं। ऐसा करने से हमें जवाब मिलेगा 0.0592। हमने ये इसलिए किया है ताकि हम अपनी इक्वेशन को लॉग की शक्ल में लिख सकें। तो यहाँ ऊपर हमारे पास ये लॉग मौजूद है, लेकिन अब हम इसे लॉग की शक्ल में लिख सकते हैं। लिहाजा अब हमारा स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल होगा ई जीरो बराबर होता है 0.0592 वोल्ट्स डिवाइडेड बाय, यानी कि इसको तकसीम करेंगे एन से ज़रबे लॉग के।
एक बार फिर n बराबर होता है इन इलेक्ट्रॉन्स की तादाद के जो कि हमारे रेडॉक्स रिएक्शन में मुंतकिल हुए होते हैं। यहाँ नेचुरल लॉग के नहीं होगा बल्कि लॉग के होगा, तो हमने अपने हिसाब में इसका ख्याल रखना है। ये इसी इक्वेशन की एक दूसरी शक्ल है जो कि स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल E0 को इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K से रिलेट कर रही है, ठीक है।